गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। तो क्लास 4 चैप्टर 6 ई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं, जो कि कह रहा है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। और यहाँ पे हम देखें जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं प्लस माइनस फ्रैक्शन वाला, सेम वैसे इसमें भी करना है। इसके लिए हम देखेंगे हमारा जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता उसकी जगह क्या लिखते हैं? 1 लिख देते हैं सब में, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो उसकी जगह हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक। अब 1 और 5 का एलसीएम जब निकालते हैं तो एज इट इज वही नंबर क्या होता है? एलसीएम होता है। यानी 1 का एलसीएम 1 होगा, 5 का एलसीएम 5 होगा। सेम वही कंडीशन है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम पता है हम लोग को 5 होगा कि 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है। तो 5 एलसीएम हो गया। डिनोमिनेटर में हमने 5 लिख दिया। 1 के टेबल में 5 कितने बार में? तो हम कहेंगे 5 टाइम में। और 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में? तो हम कहेंगे 1 टाइम में। अब 5 बन जा 5 माइनस 3 बन जा 3, माइनस करेंगे 2/5, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 और 21 लिखा है तो इसका एलसीएम क्या होगा? बड़ा वाला होगा। ठीक है। जो भी एलसीएम है नीचे लिख दीजिए। 1 के टेबल में 21 कितने बार में? तो 21 टाइम में। 21 के टेबल में 21 कितने टाइम में? तो हम कहेंगे 1 टाइम में। अब मल्टीप्लाई करेंगे 21 1 जा 21, 8 1 जा 8, 21 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो 13/21 हमारा बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें आगे रन कराने हैं। जैसे यहाँ देखते हैं 1 और 8 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम 8 होगा। और जो भी एलसीएम होगा उसको नीचे लिख देते हैं। 1 के टेबल में 8 टाइम में, और 8 के टेबल में 8 1 टाइम में। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 जा 21, 6 1 जा 6, और 24 में से 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 18/8। अब इसमें ये भी देखना, अगर कोई नंबर सेम टेबल से डिविजिबल है तो उसको हम कट करके छोटा कर देंगे। जैसे ये 2 से कट रहा है तो 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 और 6 डिनोमिनेटर में है तो इसका एलसीएम 6 होगा। ठीक है। 1 के टेबल में 6 टाइम में आता है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, माइनस 4 1 जा 4, और 42 में से 4 माइनस हो गया तो 38/6 हो गया। अब ये किसी टेबल में आता है क्या? 2 के टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड देंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमारा डी वाला सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ई की ओर बढ़ते हैं हम। ई वाला है हमारा 5 - 1/5। नीचे कुछ नहीं तो 1 डिनोमिनेटर लगा देते हैं। और 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा आपको पता है? 5 आएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऊपर का ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 5 5 जा 25, और 1 1 जा 1, और नीचे जो एलसीएम है वो लिख दीजिए। अब माइनस करेंगे 24/5। आप इसको होल में भी निकाल सकते हैं। होल में निकालने का मतलब है डिवाइड देना। 5 से 24 में डिवाइड देंगे, 5 4 जा 20, तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में रहेगा। जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो डाउन आया वो अप आ जाएगा। ठीक है। आप इसको इनप्रॉपर में भी कर सकते हैं। एफ की ओर बढ़ते हैं। एफ वाले में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 मान लिए। एलसीएम क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक। अब आप इसमें क्या कीजिए? एलसीएम जो आया नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 6 जा 54, 1 1 जा 1, माइनस कीजिए 53/9। इसको होल में करेंगे तो 9 के टेबल में 50, नीचे क्या है? 9 है ना, पहले 9 लिख देते हैं।
9 के टेबल में 59 नहीं आता है, 59 से कम कितना आता है 54। कितनी बार में आता है 6 टाइम में। कितना बच गया 5 बच गया, तो 5 हमारा एज इट इज हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सेम जी वाला क्वेश्चन है हमारा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 नोट डाउन कर लिए हम, और इसमें एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम होगा 8। अब जो भी एलसीएम है उसको नीचे लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 5 40 माइनस 3 एकम 3, 40 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 37/8। होल में करना है तो 3 के टेबल में 37 नहीं आता है, उससे कम कितना आता है 32। जितनी बार में आता है आप लेफ्ट में लिख दीजिए, और जितना बच गया है उसको ऊपर लिख दीजिए, बस वही क्या हो जाएगा आंसर। ज्यादा कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप समझ के करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक ध्यान रख के आपको करना है। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, बस 1 लगा दिए। इसको इम्प्रॉपर करने के लिए यहाँ सिंबल लिख देते हैं। इम्प्रॉपर करेंगे क्या होगा 10 1 जा 10, ऊपर वाला जोड़ दिए तो 17/10। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब जो एलसीएम है उसको नीचे लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 3 जा 30 और 117 में मल्टीप्लाई होगा तो 17 ही आएगा, माइनस के 13/10 आ गया। क्वेश्चन हमारे मिक्स में था, इसको भी मिक्स में करेंगे तो 10 के टेबल में 13 नहीं आता है, 13 नहीं आता है, तो क्या आता है 10 आता है। कितनी बार में 1 टाइम में, कुछ बचेगा 3 बच जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हमारा एच भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर बढ़ते हैं। सो आई वाला हमारा क्वेश्चन है 5 - 1 होल बाई 3/4। जैसा हमने एच वाले क्वेश्चन में किया सेम वैसे करना है। पहले इसको इम्प्रॉपर में करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। इसको इम्प्रॉपर में करेंगे क्या होगा 4 1 जा 4 और ऊपर वाला न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 क्या हो गया 7/4 हो गया। और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 4। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम जो है पहले उसको नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 और 1 7 जा 7 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13/4। आपको होल में करना है, नीचे जो है उसको नीचे लिख दीजिए। अब 4 के टेबल में 13 नहीं आता है, 13 से कम कितना आता है 12। कितने टाइम में 3 टाइम में, तो 13 में से 12 चला गया, क्या बचा 1 बचा ना, तो 1 हमारा न्यूमरेटर हो गया। जे वाला हमारा 8 - 4/5। जैसा हमने अभी क्वेश्चन में कर रहे थे कि नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5। जो भी एलसीएम आता है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में उतार दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40 और 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 36/5 आएगा। अगर आपको इसको होल में करना है तो 5 नीचे का नीचे ही रह गया। 5 के टेबल में 36 नहीं आता है तो उससे कम कितना आता है 35। कितनी बार में 7 बार में, कितना बच गया 1 बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे के वाला क्वेश्चन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 नोट कर दिए, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3। एलसीएम नोट करने के बाद उसको नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा 30 1 2 जा 2। अब इसके आगे आपको सेल्फ वर्क दे रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे। एल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। और इसको इम्प्रॉपर करने के लिए मल्टीप्लाई और सिंबल का यूज, प्लस का सिंबल का यूज करते हैं। 81 3 जा क्या होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और ऊपर वाला नंबर इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा 245 माइनस 245 हम लिख देते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा ना, जैसा अभी हमने क्या कर रहा था, जैसा हमने अभी किया था 1 3 का 1 5 का एलसीएम क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 1 का एलसीएम 1 होता है और कोई नंबर का जो भी नंबर होता है उसका एलसीएम वही नंबर होता है। अब जो भी एलसीएम आया उसको नीचे लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 3 या 51 और 1 का मल्टीप्लाई 245 में होगा 145 हो गया। उसके बाद माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं 245 माइनस 51, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा कैरी लेगा 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 1, 1 बच गया।
अब देखिए सिंबल माइनस का लगेगा क्योंकि 245 बड़ा है और इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो सिंबल किसका लगेगा माइनस का। अगर इन प्रॉपर में करना है तो क्या करेंगे, सीधे डिवाइड दीजिए, 3 से डिवाइड देंगे 194 में, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो हमारा कोसेंट आया है लेफ्ट से राइट में आ गया और जो रिमाइंडर आया है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और सिंबल यहाँ हम माइनस का लगा देते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो माइनस में आया है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एल वाला भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम की ओर बढ़ते हैं। सो एम वाला हमारा 8 - 1 होल बाय 3/4। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है और इसको हमको इम्प्रॉपर में करना है। तो इसको इम्प्रॉपर में जब करते हैं तो 4 1 जा 4 और न्यूमरेटर जोड़ देंगे तो 4 3 7। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 4। जो भी एलसीएम आया है आपको नीचे लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 4 जा 32 और 7 1 जा 7। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 32 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 25। तो 25 नीचे न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में 4 है। अगर आपको होल में करना है तो डिनोमिनेटर जो है उसको नोट कर दीजिए। अब 4 के टेबल में 25 नहीं आता है तो उससे कम कितना आता है 24। कितने टाइम में, 6 टाइम में। 25 में से 24 चला गया, बचा कितना 1। तो 1 हम यहाँ लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एन वाला करते हैं, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 लिख दिया हमने। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 3। एलसीएम क्या आएगा 3। जो भी एलसीएम आया आप नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 3 जा 45 -1 2 जा 2। इसके आगे आप सेल्फ वर्क करेंगे। ठीक, इसी तरह से ओ वाला करते हैं हम। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो 1 लिख दिया हमने और दूसरे वाले नंबर को हम इम्प्रॉपर में करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस के सिंबल के साथ। 8 2 जा 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 और 5 ऊपर है ना तो 5 को ऐड कर देंगे। 16 और 5 क्या हो गया 21/8 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, जो भी एलसीएम है उसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 8 से कितना होता है 144 144। 21 से कम कितना होता है तो वो 21। माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 1 नोट डाउन हो गया, नीचे आ गया 8। अगर आपको इम्प्रॉपर में करना है तो 8 से डिवाइड दीजिए, नीचे जो है उस नंबर को नोट किए रहिए। 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, 12 से कम कितना आता है 8। 1 टाइम में 4 बच गया, 4 बगल में गया 43 हो गया। तो 8 5 जा 40 और 3 बच गया तो वो हमारा न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है, ऐसे पी वाला क्वेश्चन है। पी वाला क्वेश्चन में यहाँ न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया 1 और अगले वाले नंबर को पहले इम्प्रॉपर में करते हैं। तो 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 20/3। एलसीएम निकालें, क्या आया एलसीएम 3 ही आएगा ना, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3। जो भी एलसीएम है नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 3 जा 100 3 जा 300 और 21 जा 20। अब 300 में से 20 चला गया, 280/3 आया। इम्प्रॉपर करने के लिए डिनोमिनेटर में जो है वही नंबर उतार देते हैं हम। 3 के टेबल में 280 नहीं आता है, 27 आता है। 27 कितने टाइम में 28 नहीं आता है ना, 27 आता है 9 टाइम में। एक जीरो लगा दिए, कितना बच गया 10 बच गया और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा पी वाला भी सॉल्व होता है। क्यू की ओर बढ़ते हैं हम। क्यू वाला है हमारा 80 - 5 होल बाई 9/4। सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर के साथ लिख देते हैं, इम्प्रॉपर करेंगे मल्टीप्लाई प्लस। 5 4 जा 20 और 9 29/4। जो भी एलसीएम है हमारा वो लिख देते हैं हम। एलसीएम 4 आया, नीचे हमारा 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 32, जीरो लगा देंगे और 29 1 जा 29
अब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 2 गया, क्या बचेगा 9, यहाँ बच गया 2। अब डिनोमिनेटर में क्या है 4। अगर इसको इम्प्रॉपर में करना है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दीजिए, 4 के टेबल में 29 नहीं आता है, 27 आता है 7 टाइम में, और 1 बगल में चला गया 11 हो गया। तो 4 के टेबल में 11 नहीं आता है, 8 आता है, कितने टाइम में 2 टाइम में, और 3 बच गया। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसे ही आर वाला आपको सेल्फ वर्क देते हैं। एस की ओर बढ़ते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, 1 लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, 1 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा। बस आप क्या कीजिए, अब जो एलसीएम है उसको नीचे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 6 जा 600, 100 6 जा 600, माइनस 86 1 जा 86। अब माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 5। अब इसको होल में करेंगे, नीचे 100 है, 100 के टेबल में 514 नहीं आता है, तो 500 आता है 5 बार में। अब 14 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। अभी ये 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, तो 2 से काट सकते हैं, 2 7 जा 14, अब 25 जा 100, 52 जा 100, ठीक है। वैसे टी वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे 1, डिनोमिनेटर में 1 लगा के लिखते हैं। 32 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 120, अब 120 में ऊपर 1 जोड़ दिए तो 121 अपॉन 5 हो गया। कितना 160 आएगा क्या, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 116, हाँ 160 आएगा। 160 में 1 जोड़ दिए 161, एलसीएम निकालेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में एज इट इज उतार दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 और 2 जीरो लगा दिए, 161 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो वही आएगा। क्या ले लिया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 2 अपॉन 5। अगर आपको होल में करना है सीधे डिवाइड दीजिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 35। कितनी बार में गया है, पहले 5 टाइम में गया है, 6 टाइम में गया है, फिर 7 टाइम में गया है। तो जो नीचे उसको नीचे लिख दीजिए, इधर जो क्वोशेंट आया वो राइट से लेफ्ट में आ गया और रिमाइंडर ऊपर चला गया। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ होगा आप डायरेक्ट कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।